प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि शुरू से लेकर के आज के दिन तक हम सब के जीवन को संभाला हुआ है, अपने बलबंद धर्म दाहिने हाथों में ले करके। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु मसीह को। आमीन। परमेश्वर ने आज का दिन आशीष भरा दिन दिया है और अपना जीवित और आशीषित वचन दिया है ताकि हम सब जीवन में अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाएँ। वचन को ध्यान से सुने और शुरू से लेकर आखिरी तक जो है सो वचन को ज़रूर देखें, वचन को ज़रूर सुने और वीडियो को भागा भागा करके ना सुने, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और वीडियो को ज़रूर शेयर करा करें ताकि और भाई बहन बच्चों लोगों को भी आशीष मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है कि एक योद्धा संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाता। एक योद्धा का जो काम होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, जो काम होता है, वो अपने कामों पर फोकस डालता है, अपने कामों पर ध्यान रखता है। तो चलिए जल्दी से हम वचन को देखते हैं और वचन को ध्यान से सुने। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 23 और 24 आए। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। हम में से प्रत्येक लोगों को कहता है। यहाँ पे पौलुस से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। तो ये केवल पौलुस के लिए ही नहीं है, ये हमारे लिए भी है। अब यहाँ पर पौलुस जो है उत्तर देता है पवित्र आत्मा को, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। बिल्कुल सही जवाब उसने दिया और यही जवाब हमें और आपको भी देना है। और ऐसी मनसा हमें बनाए रखना है, ऐसी इच्छा हमें बनाए रखना है, क्योंकि हम में से प्रत्येक लोगों को परमेश्वर ने अपने राज्य में इसलिए बुलाया और चुन करके नियुक्त किया कि हम उस जीवित अद्वित परमेश्वर की सेवा को पूरा करें। और उसमें इनाम भी है, बहुत बड़ा इनाम भी है। और हम में से प्रत्येक लोग इस बातों को भली भांति जानते हैं। तो क्या करना चाहिए? फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। ये सब तो है, तो क्या करेंगे? डर जाएंगे? नहीं, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु प्रेम, संयम, सामर्थ्य की आत्मा दिया है। हमारा जवाब यहाँ पर यह है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं।
वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। और फिलिपियों 3 अध्याय, फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 11 आयत तक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मरे हुओं में से जी उठने की पद तक पहुंचूं। ये हम में से प्रत्येक लोगों को यही इच्छा होनी चाहिए, मरे हुओं में से जी उठना, महिमामय जीवन। प्रभु यीशु मसीह जब मरे हुओं में से जी उठे तो उनका देह कैसा था? महिमामय जीवन था, स्वर्गीय जीवन था, अद्भुत जीवन था। संसार की कोई भी वस्तु, यहाँ जैसे लिखा है 7 आयत में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। संसार में लाभ की बातें, लाभ की चीज़ें दिखती तो है, पर वो लाभ की है नहीं, क्योंकि जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ नहीं है। तो जीवन को महत्व दें, जीवन को महत्व देना चाहिए। और जब हम जीवन को महत्व देंगे तब आप इन्हें क्या है? कूड़ा समझेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ये उलझाने वाली चीज़ है, जीवन को उलझाने वाली चीज़ है, वस्तुएं हैं। मैं इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पूरा नहीं समझोगे तो मसीह को कभी प्राप्त नहीं समझोगे, अपने जीवन को पूरा नहीं देखोगे और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलता है, ताकि मैं
उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हर हालत में, हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस पद तक पहुंचना है। आमीन। मैंने रिपीट इसलिए किया है कि ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन संसार की जो कूड़ा है, जिसमें मनुष्य अपने जीवन को पूरा देखता है, पूरा नहीं है। कूड़ा है संसार की चीज़ें, जो भी वस्तुएं हैं सब कूड़ा है, और इसीलिए मनुष्य का जीवन अधूरा है। परमेश्वर तक पहुंच नहीं है मनुष्य का। तो संसार और संसार में की वस्तुएं जो है वो यहीं तक है, आगे के लिए नहीं है। मसीह भाई बहन सभी लोग जानते हैं, और परमेश्वर ने हमें मना भी किया है कि हम संसार में और संसार में की वस्तुओं से मन ना लगाएं। परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया है, स्वर्गीय राज्य दिया है, और स्वर्गीय राज्य में जाने से पहले जब तक कि हम संसार में हैं, एक बहुत बड़ी भयानक युद्ध में हैं, और शैतान नहीं चाहता कि हम स्वर्ग में जाएं। तो एक युद्ध तो है। चलिए आगे चलते हम देखते हैं। दूसरा तीमू 2:3-4। दूसरा तीमुथियुस 2:3 और 4 आए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को कोई संसार के कामों में नहीं फंसाता। एक योद्धा जो होता है अपने आप को कभी भी किसी कामों में, संसार के कामों में नहीं फंसाता, पर जिसने उसे भर्ती किया है उसे प्रसन्न करता है। अब हमारा भर्ती करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। हमें, और हम प्रभु यीशु मसीह के योद्धा हैं, वीर हैं, शूरवीर हैं। पहला कुरिन्थियों 9 24 से 27 आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं।
मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकामा ठहरूं। फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 16 तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यह मतलब नहीं ठंडा पानी पी लिया, गले पकड़ लिया। अब अपने गले को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ करते हैं। आमीन। लहू 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 यीशु। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया है? ऊपर बुलाया है। परमेश्वर हमें ऊपर बुलाता है, इन सब काम करके हमें ऊपर बुलाता है, और शैतान बुरे काम करवा करके कहाँ बुलाता है? नीचे बुलाता है। ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उससे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। तो आज का था ये वचन, और बहुत कुछ हम आज ठीक से नहीं समझा पाए हैं, नहीं बोल पाए हैं। मेरे गले में थोड़ी सी ठंडे पानी पी लिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो बाकी परमेश्वर आपके साथ है, हम सबके साथ है, बताने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला। और इस वचन से आप लोग बहुत कुछ समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और मानेंगे, और उसके अनुसार जीवन जिएंगे। आमीन। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।